أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरूर। कुरान करीम ने इस तो पहले भी रिज़्क़ हलाल की गल चल रही सी, फिर विच तज़किये और ताल्लुक़ बिल्ला की गल आ गई, उस रमज़ान के अहकाम आ गए। फिर ख़वातीन दा उनके हुकूक का बाब आ गया। उस तो बाद फिर ये उसूली गल माल दे बारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दी, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि नाजायज़ तरीके नाल एक दूसरे का माल खाने की कोशिश ना करो। ये मुसलमान दे शान दे खिलाफ है। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तालमून। और फिर उसनू तुसी लै जाओ हाकमां दे कोल अदालतां च लै जाओ और इरादा ये होवे कि दूसरे दे माल ते मैं कब्ज़ा कर लें और जानदे हो तुसी कि ये जुर्म है, गुनाह है। यानी बंदे नू पता होंदा ये जिहड़े लोग झगड़ा करके दूसरे दे माल लैंदे जानते वो भी होंगे कि मेरा हक इस ते नहीं बनता। वन तुम तालमून, तुहानू पता कि ये गल गलत है, अपने हक ते रवो। और हर बंदा अगर अपने हक ते रवे तो बड़े झगड़े ख़त्म हो वेंदे। फिर कुछ ऐसे ही रह वेंदे कि जिन्हां कोई गलत फहमी होवे उसका इजाला हो सकता। वरना हर झगड़ा जिहड़ा उसकी बुनियाद ये होंदी है कि कोई बंदा अपने हक तो ज़्यादा लेना चाहता होंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हो सकता कोई तुसां चो ऐसा बंदा होवे जिहड़ा गल्लां ज़्यादा कर सकदा और बातूनी होवे और अपनी बात दे जोर ते अपनी गल साबित कर ले, हालांकि उसनू पता मेरी गल गलत है। दूसरा बंदा जिहड़ा उसे बोलने की कुव्वत घट है, वो अपना दिफा नहीं कर सकता। तो ये मुमकिन है कि तुसी मेरे को भी अपने हक च फैसला करा लो, लेकिन जिसने भी इस तरह बदयारती ते फैसला कराया वो न सिर्फ दूसरे का माल खाने का जुर्मदार होएगा बल्कि मेरी ज़ात नू धोखा देने का जुर्म अलग होएगा उससे, और अल्लाह नू तो धोखा नहीं दे सकता, आखरत नू जवाब देना पेगा। लिहाजा अपने हक ते ज़रूर इसरार करो, जिहड़ा तुहाडा हक बनदा उसके वास्ते कोशिश करो, लेकिन दूसरे का हक लेने वास्ते या खसने वास्ते या दूसरे को ज़बरदस्ती लेने वास्ते ये अदालतां दे हुकूमतां दे या मुकदमे के सहारे ना खुद ज़बरदस्ती लो। फिर लोग कुछ ये भी करते हैं कि चलो जी अदालत चो फैसला ले लिया, अदालत ज़बरदस्ती करके तो कोई या रिश्वत दे ली या कोई वकील तकड़ा कर लिया, दूजा कमज़ोर है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह करके नाजायज़ तरीके दे नाल माल दूसरे का नाजायज़ तरीके दे नाल अपने हक च करा लिया। फरमाया कोई तरीका भी, चलो दुनिया की अदालतां ने तो कर दिता, दुनिया से तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आखिर अल्लाह के हुजूर भी तो जाना, अल्लाह की बारगाह भी तो हाज़र होना, उत्थे राई का रत्ती बराबर हर शय का हिसाब किताब होना, उत्थे तो इंसाफ होएगा। नाजायज़ तरीके नाल एक दूसरे का माल लैने की कोशिश ना करो।
दुनिया ते जितने फसाद होंदे हैं वो एक मकूला बनया बे ज़र ज़न और ज़मीन जड़ा ये फसाद की बुनियाद होंदे हैं। ज़मीन और ज़र तो तकरीबन एक ही शय हो गई, ज़मीन भी बंदे की मलकीयत हो के माल ही हो गई, ज़र भी बंदे का माल हो गया। या फिर खवातीन दे नां ते झगड़ा होंदा, कोई लैन देन रिश्ते लैन देन ते शादी तो बाद आबादी ते विरासत खातून ना दिती उसका झगड़ा हो गया। ये असबाब हैं बुनियादी झगड़े दे। और अगर लोगों को अल्लाह ते यकीन होवे और ईमान बिल्ला होवे और इस्लाम हकीकी वाक़अतन दिलों दे विच मौजूद होवे तो फिर वो औरत का एहतराम भी लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ने उसनों बराबर दे हक दिते। और माल का जड़ा ये लिहाज भी लाजमी है, बल्कि बंदे मोमन तो हराम तो हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करता है, क्योंकि लुकमा हराम दोज़ख दी अग है। जड़ा गोश्त हराम ना बनना नबत मिन सुख्त अन्नार औला बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई हराम दे रिज़्क़ नाल जड़ा गोश्त बनना उसका तो मज़ावा अग ही है, अग ही उसनों ज़ेब देंदी है। हत्ता कि ये मिलता है कि अगर कोई बंदा निजात पा गया और उसनों अल्लाह पाक ने रहम कर दिता, लेकिन उसके वजूद कुछ गोश्त ऐसा है जड़ा हराम ना बनया, तो हराम का बनया जड़ा गोश्त है वो जन्नत नहीं जाएगा, बल्कि उसनों जहन्नम में ही जलाया जाएगा। और फिर उसनों अल्लाह करीम जहन्नम चो कट के नवा गोश्त अता करनगे तां जन्नत जाएगा। हराम बहरहाल जहन्नम में ही जलेगा। तो जे ईमान भी ना होवे तो हराम भी खाना रहे फिर उसका बनेगा कि। और फिर ईमान होवे तो हराम खाए तो खुद ईमान की कमज़ोरी की दलील है। ईमान का होना अच्छी गल है और ईमानदार गुनाहगार हो सकता, फासिक हो सकता, ईमानदार को खता हो सकती, लेकिन ईमानदार की निशानी ये वे कि वो खता ते मुस्तकिल नहीं रहा। यानी सदूर ज़म तो है मुमकिन है, गुनाह का सादिर होना मुमकिन है, लेकिन इसरार अल ज़म जड़ा ये मनाफी है वलायत दे नेकी दे मनाफी कि उस गुनाह नूं सारी उम्र का पेशा बना ले, ये दुरुस्त नहीं। तो जिस बंदे नूं अल्लाह ते यकीन है, ईमान है, उसनों पता कि रिज़्क अल्लाह ने देना और वो मैं रिज़्क इस्तेमाल करना जेड़े मेरे वजूद का हिस्सा दूसरे के वजूद का हिस्सा मेरे वजूद का हिस्सा नहीं बन सकता। दुनिया ते अपना नसीब खाना और उसका जिम्मा अल्लाह ने ले लिया। मा मिन दावतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जो जानदार जो जी रूह जो चलन फिरन वाली शायद ज़मीन ते है उसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे। अल्लाह करीम ने उसका जिम्मा ले लिया, हर एक नूं उसके हिस्से की रोज़ी दे रहा। तो जिस वेले मिलना वो है जो अल्लाह ने देना। ये काम कार जो असी करने ये एक वक्री इबादत है कि अल्लाह करीम ने जायज़ और हलाल असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिता। उन्हें असबाब इख्तियार जोड़े असी करने ये तो एक वक्री अल्लाह की इताअत है। और ये मेहनत मजदूरी मुलाजमत तजारत या काश्तकारी ये जोड़े मारूफ शोबे इन्ना जायज़ और हलाल तरीके नाल कीता जाए तो ये अलग अल्लाह की इबादत बन जाती है। और इसका अलग सवाब है कि हुसूल रिज़्क़ के हलाल जड़ा ये भी फ़र्ज़ ऐन है। जिस तरह नमाज रोज़ा हज ज़कात फ़र्ज़ ऐन है, हुसूल रिज़्क़ के हलाल भी फ़र्ज़ ऐन है। उसके वास्ते जायज़ वसाइल इख्तियार करना, मजदूरी करना, मेहनत करना, अगो उसते नताइज के मिलते हैं वो मिलते हैं जो अल्लाह करीम देना। हर कोई अपने हिस्से का रिज़्क़ लेना। लेकिन अगर ईमान कमज़ोरी है तो फिर नाजायज़ ज़राए दे नाल मुकदमे करके अदालतां जाके कि पंचायत बुला के कोई ना कोई दुनियावी जवाज़ हासिल करके तो वो उस माल नूं लैने की कोशिश करेगा। फरमाया ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। जिस तरह होर बेशुमार मामलात लोग तलाक दे पाते हैं। हुण उसले तो जो जज्बे तो जोश आके तलाक दे देती जी, फिर पिछे रुपये च आके फिरदे होंदे झूठ बोलते हैं, ऐ नहीं आख्या आओ आख्या इस तरह नहीं आख्या उस तरह, हर हीले पैसे दे के झूठ बोल के किसी मौलवी साहब को फतवा लै आउणगे। हुण आलिम नूं क्या पता कि इसने आख्या उत्थे क्या आख्या। फिर
आल उलमा दे नां ते ऐसे पेशावर मुफ्ती भी मिल जाते हैं जेह्ड़े आप दसदे न यार तू इंज ना आख ना, तू आख मैं नहीं आख्या आखे तो मैं तां जवाज़ दा फतवा लिख दे। चलो फतवा आ गया जी, तुसें फिर बीबी बगैर निकाह ते घर रख ली, लेकिन क्या वो हलाल हुई कि नहीं? अगर हलाल नहीं हुई तो अगों जी औलाद होएगी उसे हराम जाएगा, जो तुम मिल के रहोगे वो हरामकारी होएगी। इस सारी का जवाब वो बच्चे जोड़े हराम दे पैदा होणगे अगों माशरे नूं बर्बाद करनगे, तुहाडी अपनी आकबत बर्बाद होएगी। एक हराम नूं हलाल करने का जुर्म, फिर सारी उम्र गुनाह करने का जुर्म, फिर माशरे विच बुराई छोड़ के जाने दे वो जितों ताईं फैलेगी, जेड़े वो जुर्म करनगे उन्हां दी भी सज़ा मिलेगी। तो ये कोई गल नहीं कि दुनियावी तौर पर जी बंदा एक ऐसा जवाज़ बना ले कि दुनियावी हुकूमतां या माशरा उसनूं ना पुछ सके, तो उसकी कोई हैसीयत मोमन वास्ते नहीं। मोमिन दा यकीन तो है कि जिथे अल्लाह करीम ना पुछे, अल्लाह पाक राज़ी रहे और अल्लाह करीम उसते मुआखज़ा न करे, तां गल फरमाया ला ताकुलू मालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज़ तरीके नाल आपस में एक दूसरे का माल खाना ये मोमिन की शान के खिलाफ है। या उसनूं अदालत या हुकाम के सामने लै जाना और खा मखा दूसरे का माल ज़बरदस्ती खाना, और एक गुनाह है और तुहानूं पता ये जुर्म है, और जेड़ा लै रहा होंदा उसनूं भी पता होंदा कि मेरा हक इस ते नहीं बनता, बस वो रिश्वत दे के तो जोर ज़ार लै के लै रहा होंदा। सो इसका तदारुक कर दिता। और एक ऐसी बुराई है बुनियादी तौर पर जिहड़ी माशरे दे विच जिसनूं तुसीं फसाद आखो, दहशतगर्दी आखो, कतलो गारतगरी आखो, ये जराइम की बुनियाद है। और इस्लाम ने जराइम की बुनियाद माशरे चो ख़त्म कर दी है कि जिहड़ा कलमा पढ़े उस ते वो ज़रूरी है कि वो ये ना करे। फिर जेड़े कलमा गो नहीं उन्होंने ऐसा करने की इजाज़त ना दी जाए। इस्लामी अदालत होन वो इंसाफ करन, हर एक नूं उसका हक मिले। यसलूनका अनिल अहिल्ला, हुण इस दे नाल नाल हिलाल दी चंद की गल भी आ गई। चंद जिहड़ा ये कभी बहुत छोटा हो वैंदा, मादूम हो वैंदा, फिर एक बड़ा बरीक जी शाख निकलती है, फिर वो वधा 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 पूरा चंद रोशन हो, फिर घटना शुरू हो वैंदा। तो ये सवाल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते किया गया कि ये चंद क्यों वधा घटदा, इसका क्या सबब है? फरमाया मेरे हबीब इन्होंने दसो ही मवाक़ीत लिन्नास वल हज, ये भी एक तारीख की तायीन है लोगों वास्ते। जिस तरह सूरज के तुलू गुरूब नाल औकात की तायीन है कि अज फलाना दिन है, अज फलाना हफ्ता, अज फलाना महीना है, फलाना साल है, सारा ये दो तरीके कार, एक शमसी एक कमरी। जिहड़ी सूरज के तुलू गुरूब नाल दिन और तारीख है उसनों शमसी आख्या वैंदा। जिहड़ी इस तरह चंद गुरूब होने तुलू होने दे नाल उसदे बारीक होने या उसदे वड्डा होने दे नाल हर रोज़ उसदे जिहड़ा फर्क पौंदा, ये तायीन है औकात दी। वल हज, और हज या इबादात वो जिहड़ियां उन्हां दी तारीख चंद ते होएगी। यह मवाक़ीत लिन्नास है सारी दुनिया वास्ते, तमाम औलाद आदम वास्ते। एक कमरी तारीखां का भी एक निज़ाम है, कमरी महीने, कमरी साल, और ये सारी दुनिया इसनों इस्तेमाल करती और कर सकती है। लेकिन वल हज इबादात इलाही और हज वास्ते रमज़ानुल मुबारक, हज इन्हां दे वास्ते कमरी तारीखां जिहड़ियां और चंद दियां तारीखां जिहड़ियां वो अल्लाह पाक नूं पसंद हैं और वो मुकर्रर फरमाइयां। हिकमत इलाही बेशुमार हिकमतान हर हुक्म, लेकिन इस विच एक हिकमत ये है कि कमरी महीने जिहड़े ये शमसी महीनों के एतबार नाल 10 दिन कम होंदे हैं और हर महीने 10 दिन पिछे चलते हैं। इस तरह फर्क पाउंदा पाउंदा कमरी महीने जिहड़े साल के हर मौसम में फिरते रहते हैं। अगर हज इन्हां दे नाल मुतालक है तो हज कभी गर्मियां चाहुंदा, कभी सर्दियां चाहुंदा, कभी बहारे चाहुंदा, कभी खज़ां चाहुंदा। रमज़ानुल मुबारक इन्हां दे नाल मुतय्यन है तो रमज़ानुल मुबारक कभी गर्मियां चाहुंदा, कभी सर्दियां चाहुंदा, कभी बहार, कभी खज़ां। ये कमरी महीने शमसी महीने के अंदर गर्दश करते रहते हैं और हर मौसम में जिहड़ियां चीज़ां वो बदलदियां रहंदियां। अगर शमसी महीना नाल रमज़ानुल मुबारक दा या हज का तयन कर दिता वैंदा
तो जून चाहता तो फिर हमेशा जून चाहता, और दसंबर चाहता तो हमेशा दसंबर चाहता, एक मौसम कैद हो जाता, हमेशा उस एक ही मौसम चाहता। अल्लाह पाक की हिकमत है कि उसने हज नूं, रमज़ान मुबारक नूं, इबादत नूं कमरी महीनों के नाल मुतयन फरमाया। लेकिन ये गल भी दुरुस्त नहीं कि शमसी महीने असीं इस्तेमाल ही ना कर सके। रिवाज हो गया जी कि अंग्रेज़ी तारीखां, हकीकत यह है कि ये तारीखां अंग्रेज़ी नहीं, बल्कि ये जिहड़ी गिनती अंग्रेज़ों ने अपना ली है 1 2 3 4 5, ये भी अरबां की ईजाद है और ये अंग्रेज़ी नहीं। और फिर इसके वारिस मुसलमान हैं। अंग्रेज़ की तो जी वो गिनती होती, वो डंडे जे, एक डंडा तो एक हो गया, नाल 2 पा दिते, 2 हो गया, 3 पा दिते, 3 हो गया, उल्टी 20 पा दी तो 4 हो गया, उससे पहले एक डंडा ला दिता तो अपना खाली 20 हो गई तो 5 हो गया, तो अगे डंडा ला दिता तो 6 हो गया। वो जोड़े जिन्होंने अजकल रोमन इनसे आख्या वैंदा, अंग्रेज़ों के और मगरब के सारे की जी गिनती उस ये साढ़े कोल लईए हुण साड़ी मुसीबत यह आ गई है कि असी इसनों या तो उक्का जिन्होंने लोगों कमरी महीने और तारीखां याद नवा देने, इसनों उक्का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हालांकि बैनुल अक़वामी निज़ाम एक जिहड़ा लैन देन का कारोबार का वो इस ते चलता पिया, और जिन्होंने इस ना शगफ है उन्होंने कमरी महीने की खबर ही कोई नहीं होंदी। हर महीने हिलाल कमेटी बनी है जी, तो फलानी जी शोर पै गया, तो फलानी जी रौला पै गया जी। हुण अजीब गल है कि एक नवा मसला इस दफ़ा शुरू हो गया कि जी ईद एक दिन होनी चाहिए। भाई ईद तो एक दिन नहीं होती, यकम शवाल नूं होंदी, 2 शवाल नूं तो कितों भी नहीं होंदी। इस तरह 10 ज़िल हज नूं होंदी, तो हर पूरी दुनिया के 10 ज़िल हज नूं होंदी। हुण गल यह है भी कित्थे 10 ज़िल हज है और कित्थे नहीं। सारी दुनिया के तो एक दिन 10 ज़िल हज नहीं आता, हर इलाके तो एक दिन 10 ज़िल हज नहीं आता। हुण 10 ज़िल हज अरब शरीफ होएगा तो साढ़े को शायद दूसरे दिन हो सी या तीसरे दिन हो सी। ये फिर सारा एक दिन किस तरह हो सकती। या अगर तुसी 1 जनवरी तो कर लो जी, 31 दिसंबर नूं कर लो जी, तो 31 दिसंबर क्या रूए ज़मीन तो एक दिन होगा। 31 दिसंबर भी तो रात दिन का फर्क है मेरे भाई। साड़ी इत्थे हुण सुबह तो अमरीका के सेंट्रल इलाकों भी तकलो अद्धी रात हो सी। इस तरह साढ़े हुण 11 पे बजते तो अजे सऊदी अरब 9 बजे हो सन। औकात का फर्क है। अगर तुसी शमसी महीने ते भी आ जाओ तो रूए ज़मीन ते शमसी महीना भी एक तारीख नहीं, एक दिन नहीं होता, बल्कि उन्हें फ़र्क है पूरी दुनिया च। और ऐसे इलाके भी हैं जिथे जाके 12 घंटे का या 24 घंटे का फर्क आ गया, एक पासे दिन होंदा एक पासे रात होंदी। इस वास्ते ये तो गल ही बड़ी अजीब जी है, वह एक दिन करो। हाँ, ये बड़ा सीधा जहा तरीका कि अजकल तो बड़ा सौखा हो गया, कंप्यूटराइज चीज़ां आ गई, पता किया जा सकता कि किहड़े इलाके चंद तलू होवे तो कितने एरिए उसका असर होना चाहिए, और किहड़ा एरिया ऐसा जिसे चंद नज़र नहीं आना चाहिए। जिथे जिथे नज़र आना चाहिए उत्थे उस दिन ईद होनी चाहिए, जिथे दूसरे दिन नज़र आना चाहिए उत्थे दूसरे दिन ईद होनी चाहिए। इसनों खिच ताण के ते यकरंगी करना जिहड़ा ये दुरुस्त नहीं। असी नमाज के औकात मुतयन नहीं कर सकते, एक पाबंदी नहीं ला सकते कि जी वो अगर 1 बजे नमाज इत्थे होंदी तो कराची भी 1 बजे ही होवे, अगर इत्थे 1 बजे होंदी वो 1:30 बजे पढ़ते, आधे घंटे का टाइम डिफरेंस आपने फ़र्क ना पढ़ते। फिर नमाज विच भी ये पाबंदी लाना जायज़ नहीं कि 1 बजे पढ़ो, बल्कि ज़वाल आफ्ताब तो लैके असर तक ज़ोहर का वक्त है, उस कोई बंदा मुतयन करने का मजाज नहीं। अल्लाह ने मजाज नहीं, अल्लाह ने अगर मुतयन नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लम ने मुतयन नहीं फरमाया, तो अज तुसी असी मुतयन नहीं कर सकते। बल्कि उलमाए हक तो ये लिखते हैं कि ये टन की नमाज मकरूह है। वो टन की नमाज तो उन्होंने मुराद होंदी 1:30 बजे या 2 बजे घड़ी दे मुकर्रर की, तो घड़ी ने टन किया, जमात खड़ी होगी। फरमाइंदे वक़्त ज़रूर मुकर्रर करो कि हर बंदे नूं पता होवे भी साड़ी मस्जिद 1 बजे जोर की नमाज होनी, लेकिन कभी 2 मिनट रहिंदे होण तो पढ़ लो, कभी 3 मिनट गुजार के पढ़ लो।
एक ते फिक्स ना हो जाओ, ये मकरूह है। चूँकि अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं किया, तुसीं उसनूं मुतय्यन नहीं कर सकते। कभी 5 मिनट पहले पढ़ लो, कभी 2 मिनट बाद पढ़ लो। वो वक़्त की तयीन दे है कि हर नमाज़ी नूं पता होवे भाई इतने बजे जमात उसी उत्थे आ जाए। लेकिन अगर ऐन उससे जिहड़ा वक़्त तुसां मिनट मुकर्रर कीते रोज़ाना उससे ते पढ़सो तो नमाज मकरूह हो सी। क्योंकि अल्लाह ने तो एक हद मुकर्रर की थी कि फ़लाँ वक़्त तो लेके फ़लाँ वक़्त तक ज़ोहर है, और अव्वल हुज़ूर ने फरमाया अव्वल वक़्त ही पढ़ना बेहतर है। इसी तरह उस वक़्त तो लेके फ़लाँ वक़्त तक असर है, फ़लाँ सूरज डुबने तो फ़लाँ वक़्त तो लेके फ़लाँ वक़्त तक जिहड़ी है मगरब है, फिर उस तो लैके तो तुलूए फजर तक इशा है, तुलूए फजर तो लैके सूरज के तुलू होने तक ये दरम्यान फजर का वक्त। हुण इस दे विच कोई बंदा अपनी तरफों मुतयन नहीं कर सकता। तो ये जिहड़े कमरी महीने ने तो चन्न आसमान ते नज़र आउंदा, ये ज़मीन ते बह के तुसीं किस तरह तारीख मुकर्रर कर सकते हो कि फलाने एक दिन ईद होएगी। एक जिहड़ी नारवा कोशिश है, जिहड़ी जायज़ ही नहीं, उसे मेहनत करने की की ज़रूरत है। ये कोशिश करो कि चंद जिस दिन तुलू होवे नज़र आ जाए, वसाइल होन, फिर उसकी इतला हो जाए, और इलाके मुतयन करो कि कित्थे चंद नज़र आवे तो कितने एरिए ईद होनी चाहिए, और जिथे चंद नज़र आना मुमकिन ही नहीं उत्थे तो ईद ना असीं करा रहे। इस तरह ये दोए शमसी और कमरी महीने, दोए अल्लाह के महीने, दोवां नूं इस्तेमाल किया जा सकता। हाँ, इबादात शमसी महीनों का एतबार नहीं होएगा, हज इस तरह ज़कात के साल, इस तरह रमज़ान शरीफ एक कमरी महीने के मुताबिक होएगा। ये मवाक़ीत लिन्नास वल हज वलैसल बिर्र बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा। और मुशरिकीन ये कर दे कि जिसले वो अपनी रस्मां अदा कर दे, उन्हें भी हज की नकल एक बनाई हुई सी, सुन्नत इब्राहिमी दियाँ नकलां कुछ उन्होंने को रह गई सन, कोई चीज़ में असली भी ज़्यादा उससे मिलावट हो गई। वो फिर हज के औकात चेक कर दे, घरों दरवाजे बंद कर देते जी, घर ना साढ़ा कोई तल्लक नहीं, लेकिन पिछली दीवार फाड़ के एक सुराख ये बना के दो, उस चो घर आउंदा जांदा रहा। तो बज़ाहिर है जी असीं हरम में बैठे हैं जी, असां घर के दरवाजे मुकफल कर देते हैं, इसमें बड़ी नेकी समझा वैंदा। फरमाया कि ये कोई नेकी नहीं कि तुसी घर दरवाजे दो ना हो तो पिछे दीवार पाड़ के आ जाओ, ये कोई नेकी नहीं। अल्लाह करीम ने घर नूं तरक करने का कोई हुक्म नहीं दिता। नाले नेकी दी बुनियाद अल्लाह दा हुक्म और अल्लाह दी इताअत है। नेकी दी बुनियाद ये नहीं कि तुसी जो चाहो एक रिवाज मुकर्रर कर लो, तो ये कोई नेकी नहीं कि तुसी घरां नूं पिछों दीवारा पाड़ के हो। हाँ, नेकी ये है कि अल्लाह नाल रिश्ता उस्तवार करो, रिश्ते मुहब्बत अल्लाह दे नाल जोड़ो, अल्लाह दे नाल ऐसा ताल्लुक कायम करो कि जिसके टुटने के अंदेशे तो तुसी अल्लाह की अताअत कर दो। यानी नेकी है कि तकवा पैदा करो। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, घर बेशक अपने दरवाजे चो अपने रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक आउंदे रहो, और वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह पाक दे नाल अपना कल्बी रिश्ता उस्तवार करो, अल्लाह पाक की नाराज़गी तो डरते रहो, अल्लाह की मुहब्बत और अल्लाह के इश्क जानी दो, माल दो, कुर्बानियाँ दो, इबादात और औकात दो, सजदे करो, तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, हलाल नूं जायज़ तरीके और अच्छी गल्लां ते खर्च करो, हलाल और तैयब खाना खाओ, और हुदूद शरी दा लिहाज करो, ताकि तुहानूं अल्लाह पाक तुहाडे ते मेहरबानी करे और तुसी निजात पा जाओ, फलाह पा जाओ। फलाह होंदी है एक बहुत बड़ी कामयाबी जिहड़ी हर पहलू नूं मुहीत होवे, जिस अंग्रेजी चाहते हैं ओवरऑल सक्सेस, यानी हर पहलू नाल कामयाबी। उस अरबी फरमाते हैं फलाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुसी जिंदगी मौत मा बादल मौत, इस दुनिया उस दुनिया हर जगह नाल हर पहलू ते कामयाब हो जाओ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह